नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। संसद में रक्षा मामलों पर सीएजी की रिपोर्ट पेश। कांग्रेस ने राफेल सौदे पर दोहराई जेपीसी जांच की मांग। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश को गुमराह करना बंद करे विपक्ष। समाजवादी पार्टी सांसदों के अवरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। एजेंडे में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 समेत कई अहम विधेयक। संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने कहा, सदन की सहमति हो तो बढ़ाई जा सकती है बैठकें। प्रधानमंत्री हरियाणा के कुरुक्षेत्र से देंगे स्वच्छता का संदेश। स्वच्छ शक्ति 2019 में अब से कुछ देर बाद देश भर की महिला सरपंचों और पंचों को करेंगे संबोधित। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के शुभारंभ समेत कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। बीकानेर में कथित जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए रॉबर्ट वाड्रा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की जा रही है पूछताछ। राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच में एजेंसी का सहयोग करने का दिया था निर्देश। संसद के सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के आदमकद चित्र का अनावरण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया अनावरण। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री और राजनीतिक दलों के नेता रहे मौजूद। राज्यसभा में आज सभा पटल पर अहम पत्रों को रखे जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सदन में कहा कि कुछ संवैधानिक जिम्मेदारियां सरकार और विपक्ष दोनों पर हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा करना और धन्यवाद करना संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं। इसके अलावा बजट पर चर्चा भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो और उसके बाद प्रधानमंत्री जवाब दें। संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 घंटे का वक्त तय हुआ है। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट पर भी चर्चा होनी और फिर कुछ बिल भी पारित होने हैं। सभापति ने धन्यवाद प्रस्ताव से पहले शून्यकाल में कुछ अहम मुद्दों को उठाने की इजाजत दी। सर, कुछ संवैधानिक जिम्मेदारियां हम सब पर, सरकार पर भी और विपक्ष पर भी, और जिन्हें पूरा करना। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करना और धन्यवाद करना, ये संवैधानिक जिम्मेदारी है। बजट पारित करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी। बहुत सारे नोटिस हमारे साथियों ने विपक्ष के और शायद सत्ताधारी पार्टी के भी दिए जो नहीं हो पाए। सर, मेरा निवेदन होगा, राष्ट्रपति का भाषण एक बहुत बड़ा वसी चीज होती है जिसमें हर दल के लिए, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ताधारी पार्टी हो, अपनी बात जो यहाँ 10 दिन से नहीं कर पाए, अपनी नोटिसों के द्वारा उन पे चर्चा उस भाषण में पूरी तरह से हो सकती है। उसमें कोई रुकावट नहीं है। आप जानते हैं माननीय चेयरमैन, मेरा निवेदन होगा सदन से और विपक्ष से कि 11 बजे से सदन चले और 6-7 बजे तक, 6-7 घंटे में, 8 घंटे में, अगर 10 घंटे संभव नहीं होगा, 8 घंटे में आज जवाब हो जाए और उसका उत्तर भी हो जाए माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से और चर्चा पूरी हो जाए, बजाय कि हम आपस में लड़ें कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, उस पे चर्चा, और फिर सदन स्ट्राइट। और कल सुबह 11 बजे से बजट लेना चाहिए, दोपहर तक 4-5 बजे तक खत्म करें और उसके बाद जो आम सहमति जिन बिलों पे होगी, उन आम सहमति 7-8 बजे तक, जितने 9 बजे तक निकल सकते हैं, उनको पारित किया जाए। ये मेरा निवेदन होगा। जिम्मेदारियां हैं। 8 दिन हमारे खराब हो चुके हैं और मात्र आज और कल का दिन बचा है। हमने ये तय किया था कि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे 10 घंटे। हमने ये तय किया था कि हम बजट पे 8 घंटे चर्चा करेंगे और हमने ये तय किया था कि हम 6 बिल पास करेंगे। तो सदन इस बात पे सहमत होगा तो सदन के कुछ दिन बढ़ाए भी जा सकते हैं आगे, ताकि ये तीनों जो जिम्मेदारियां हैं, तीनों जो जिम्मेदारियां हम इसको पूरा कर सकें। और मैं सरकार को अभी चर्चा करने में
कोई आपत्ति नहीं है, तुरंत इसकी चर्चा आरंभ करनी चाहिए। I have admitted some motions and also notices, and then as suggested by the leader of the opposition, agreed by the minister to the extent of discussions, I appeal to all the members that to see to it that we have a meaningful, peaceful discussion on the Thanksgiving motion to the President's address today, and try to complete the discussion today and take up budget and also the bills on which there is broad consensus. I hope the entire House will agree with me and then try to cooperate because the time is very short. सभापति ने धन्यवाद प्रस्ताव से पहले शून्यकाल में कुछ अहम मुद्दों को उठाने की इजाजत दी। इस दौरान 15 सदस्यों ने जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सदन में गतिरोध शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई। सभापति ने सदस्यों से सदन चलाने की अपील की। आखिरकार गतिरोध थमता नहीं देख सभापति को सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। Please go to your seats. Don't spoil the atmosphere. This is not the way. This is not the way. We have already lost so much valuable time. No, this will not go on record. I lay the paper. Sir, the House is adjourned to meet at 2 p.m. वहीं राफेल सौदे पर मचे घमासान के बीच सरकार आज नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रक्षा मामलों पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी। रिपोर्ट में रक्षा खरीद का ब्यौरा है। राज्यसभा में पी राधाकृष्णन ने सदन के पटल पर रिपोर्ट पेश की। Sri Pon Radhakrishnan. I raised clear on the table of the House under clause 1 of Article 115 of the Constitution, a copy of each in English and Hindi of the CAG reports as mentioned against my name at serial number 2 in the today's business. वहीं लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी जांच की मांग दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष लगातार राफेल मुद्दे पर देश और सदन को गुमराह कर रहा है। सीएनएजी का रिपोर्ट हो गया ना आज, वो राज्यसभा में पेश किया भी हो। हमारे पास एजेंडे में नहीं है। अरे है, आप एजेंडा देखते नहीं हो। आया नहीं। पर राधाकृष्णन जी ने ले किया। सुनिए, तो सीएनएजी नहीं, का मतलब रिपोर्ट पहले देख लो। पहले ही लीक हुआ है। जो ले हुआ ऑलरेडी इट इज लीक्ड एट 10:40 द रिपोर्ट हुआ है ना, पूछो 11 o'clock पहले तो समझो, नेता बनते हो। द रिपोर्ट है, प्राइम मिनिस्टर आके हमको कहे कि वो चर्चा के लिए तैयार है और जेपीसी के लिए तैयार है। हो गई, मैं दोबारा चर्चा नहीं दूंगी। उसकी चर्चा करेंगे और करके लोगों को अध्यक्ष महोदया, मैं ये कहना चाहता हूं कि राफेल के मुद्दे पर इस संसद में चर्चा हो चुकी है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में अपना फैसला दे दिया है अध्यक्ष महोदया। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि बराबर नेता प्रतिपक्ष अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं, बार बार असत्य को बोलकर उसे सत्य साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को इनके द्वारा गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हेल्दी डेमोक्रेसी में मैं समझता हूं कि यदि कोई पॉलिटिक्स करना चाहता है तो जनता की आंख में धूल झोंक कर उसे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, जनता की नजरों में नजर डालकर उसे पॉलिटिक्स करनी चाहिए। की रिपोर्ट भी रख चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर राफेल मामले में अपने आरोप दोहराए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत और फ्रांस के बीच हुए इस सौदे के बारे में अनिल अंबानी को पहले से जानकारी थी। Mr. Anil Ambani meeting the French defense minister just prior to the Prime Minister's visit. Second and most important question, Foreign Secretary is saying, in terms of Rafale, my understanding is that there are discussions underway between the French company, our Ministry of Defense, the HAL, which is involved in this. These are ongoing discussions. These are very technical, detailed discussions. We do not mix up leadership, even in the security field. वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसी कंपनी के ईमेल का हवाला दे रहे हैं जो खुद सवालों के घेरे में है। एयरबस एक हेलीकॉप्टर डील के बारे में उसमें मेंशन कर रहा है। ये एयरबस का कथन है जो खुद इंक्वायरी के घेरे में है, उसको वो पढ़ रहे हैं।
तो एयरबस का मेल राहुल गांधी को कैसे मिल जाता है, ये बड़े सवाल है। गांधी का ये झूठ बेनकाब है और राहुल गांधी के इस झूठ को हिंदुस्तान के एक एक जनता के सामने हम और बेनकाब करेंगे और ये बताएंगे कि एक विदेशी जहाज की कंपनी जो बड़े भ्रष्टाचार के शक के दायरे में है, जिसने अकाउंट में पैसा भेजा है दलालों के जो जांच के दायरे में है, उसके ईमेल को लेकर ये सवाल उठाते हैं मोदी जी पर, झूठे बेबुनियाद। और इस समय हम सीधा संसद भवन परिसर में रुक करेंगे। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, अगर बात राज्यसभा की करें पहले, तो हमने देखा कि गतिरोध के चलते कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी और आज नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने भी सदन में कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद करना उस पर संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं। इसके अलावा बजट पर चर्चा भी जरूरी है और इस सत्र में एक तरह से 1.5 दिन का समय और कामकाज लंबित बहुत ज्यादा है। ऐसे में अब आगे क्या संभावना है अखिलेश? देखिए, सुबह एक सुखद आश्चर्य था निश्चित तौर पे जब विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने अपने सदस्यों और विपक्ष के सदस्यों से अपील की कि वे धन्यवाद प्रस्ताव पास करें और इंटरिम बजट पे चर्चा करके उसको लौटाएं। लेकिन विपक्ष के बीच में ही उसके बाद प्रतिस्पर्धा शुरू हुई और समाजवादी पार्टी ने सदन में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिसके कारण सभापति को एडजॉर्न करना पड़ा हाउस। अब ऐसे में देखिए, उस समय तक यह पता नहीं था लोगों को कि राफेल पे सीएजी की रिपोर्ट आ गई है। अब सीएजी की रिपोर्ट जब सुमित्रा महाजन ने कहा है, स्पीकर ने हाउस में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब सवाल किया तो सुमित्रा महाजन ने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि राफेल पे सीएजी की रिपोर्ट रख दी गई है। अब मैं देख रहा हूँ कि अभी संसद में चारों तरफ राफेल लेकर बातें चल रही हैं। अब देखना होगा कि 2 बजे के बाद जब राज्यसभा फिर से बैठती है उसके बाद राफेल पे किस तरह का, लेकिन जब जो माहौल में देख रहा हूँ राहुल गांधी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, अब कोई आश्चर्य नहीं हो कि राफेल पे फिर एक बार सदन बाधित हो। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने एक हाई मोरल ग्राउंड लेके सुबह में जिस तरीके से चर्चा की शुरुआत करने की बात की, उन्होंने कहा कि 8 घंटे हम बिताएं धन्यवाद प्रस्ताव पे और उसके बाद कल सुबह 11 बजे से हम इंटरिम बजट पे बात करके उसको लौटाएं, उसके बाद बचे हुए बिल पारित करें। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस पर एक दबाव की स्थिति है और कांग्रेस उस दबाव की स्थिति में क्या 2 बजे करती है यह थोड़ा सा देखना रोचक होगा। लेकिन एक चीज़ और है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बात है, जिस तरीके से आज संसद में राज्यसभा में आने की बात थी, मुझे लगता है कि वह बिल आज सदन में आ नहीं पाएगा और उस बिल को कल के लिए फिर से मुलतवी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए अखिलेश आपका। वहीं आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के आदमकद चित्र का आज संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनावरण किया। अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र को चित्रकार कृष्ण कन्हैया ने बनाया है, जिन्हें इस अवसर पर राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया। केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभा को संबोधित करते हुए अटल जी के योगदान को याद किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्र को प्रदान किए गए सुशासन के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा स्थापित आदर्शों को अपनाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अटल जी के भाषण की बहुत चर्चा होती है, लेकिन जितनी ताकत उनके भाषण में थी उतनी ही उनके मौन में थी। कार्यक्रम को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी संबोधित किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने अटल जी को याद करते हुए कहा कि अटल जी की शख्सियत ऐसी थी कि उन्हें सब पसंद करते थे। भारतीय राजनीति में पुरजोर दखल रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी दूरदर्शिता और करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से जीवन के हर क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी छात्र जीवन से ही राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे और आजादी के आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी ने खराब स्वास्थ्य की वजह से 2009 में खुद को सक्रिय राजनीति से अलग कर लिया था। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लंबी बीमारी के बाद पिछले साल 16 अगस्त को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। सन 2015 में अटल जी को भारत रत्न से अलंकृत करके कृतज्ञ राष्ट्र ने उनके प्रति अपना आदर व्यक्त किया था। आज इस सेंट्रल हॉल में देश की अन्य विभूतियों के चित्रों के साथ उनके चित्र को स्थान देने के निर्णय के लिए मैं दोनों सदनों के सांसदों की बहुदलीय पोर्ट्रेट कमेटी के भी सभी सदस्यों को साधुवाद और बधाई देता हूँ।
भारतीय राजनीति के महानायकों में अटल जी को हमेशा याद किया जाएगा। उनके महान व्यक्तित्व में परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली विशेषताएं सहज ही घुली मिली थी। यह समन्वय और सामंजस्य उनके नाम में ही समाहित था और वे अपने नाम को चरितार्थ करते रहे। वे जितने अटल, अविचल और दृढ़ प्रतिज्ञ थे, उतने ही विहारी, गतिशील और सक्रिय भी थे। Bharat Ratna Sri Atal Bihari Vajpayee is one of the tallest leaders of contemporary India who has left behind him an impressive, lasting legacy that could inspire all of us to shape the India we all are dreaming of. He will be always remembered for the good governance he has provided to the country. He combined in himself the art of poet, the mind of a strategist. His disarming smile added grace to tough, clear-headed decision-making ability. His vision for India, expressed in his characteristic poetic expression, is worth noting. He has said, "It is not the defeated soldier's drum beat of despair, but the fighting warrior's will to win." In the present days, my dear parliamentarians, political discourse is going down. People are concerned about it. It's a matter of great concern. Remember, political parties are not enemies of each other. They are only rivals. That should be the spirit. We must all try to raise the level of debate, follow the principles of discuss, debate, and decide, then disrupt, and see that our parliament sets new standards in public life. That will be a real tribute to this great leader of this great country. He was a great administrator, great politician, great orator, great parliamentarian, great prime minister, and then above all a great human being and a great role model for all the people in public life. And we pay tribute to his memory. The only thing we should do is remember the standards set in by this great leader and also the contribution he has made for the betterment of humanity, particularly of our country, and the way in which he has taken the image of India in the international community and tried to follow his footsteps. That will be a real tribute. Be tolerant towards others' views. Be tolerant towards the mandate of the people. जितनी ताकत उनके भाषण में थी, शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। वो जनसभा में भी 2-4 वाक्य बोलने के बाद जब मौन हो जाते थे तो ये बड़ा गजब था कि लाखों की जनमेदनी के आखिरी व्यक्ति को भी उस मौन में से मैसेज मिल जाता था। ऐसा व्यक्तित्व लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, उस ताकत को समर्पित थे। और लोकतंत्र में कोई दुश्मन नहीं होता है। लोकतंत्र में स्पर्धा होती है, प्रतिपक्ष होता है। आदर और सम्मान उसी भाव के साथ बनाए रखना, ये हमारी नई पीढ़ी के लिए सबको सीखने जैसा है। हम सबने सीखने जैसा है कि हम किस प्रकार से प्रतिस्पर्धी को भी, कठोरतम आलोचना को भी आदर के साथ, सम्मान के साथ उस व्यक्तित्व की तरफ देखते रहे। ये अटल जी से सीखने वाला विषय है। कि लोकसभा स्पीकर के नाते मेरे लिए ये बहुत गौरव की बात है कि एक प्रकार से जिनको देखते हुए हम राजनीति में काम करते चले गए, ऐसे हमारे एक आदर्श माननीय अटल जी का तैलचित्र का अनावरण, उसको लगाने की पूरी प्रक्रिया, हमारी जो पोर्ट्रेट समिति है उनको भी मैं सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
कि केवल बात बोलते से ही सबने कहा हाँ जरूर लगना चाहिए। और ये बात ये दर्शाती है कि एक सर्वप्रिय नेता क्या होता है, उसका ये उदाहरण माननीय अटल जी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा याद किए जाएंगे अपने भाषणों के लिए, लेकिन वो इसलिए भी याद किए जाएंगे कि उनके होंठों पे विपक्ष के प्रति तो विरोध रहता था, लेकिन उनके मन में विपक्ष के प्रति कभी क्रोध नहीं रहता था, उसके लिए हमेशा माने जाते। माननीय अटल जी, हम सब जानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में उन्होंने भिन्न भिन्न भूमिकाओं में एक लंबी यात्रा की, लेकिन उनकी यात्रा सफलतम भी रही और उनकी यात्रा आदर्श से भी जुड़ी रही। आज वाजपेयी जी के जीवन को पढ़कर, उन्हें सुनकर, उनके वक्तव्यों को, उनके लेखों को, उनके संसद में दिए गए भाषणों को अगर हम अपने जीवन में अंगीकार करेंगे तो निश्चित रूप से देश को राजनीति की एक नई दिशा दे पाने में सफल होंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज तेलंगाना से आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। ये प्रतिनिधिमंडल पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के नेतृत्व में उपराष्ट्रपति से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचा। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से कई अहम मसलों पर चर्चा की और उनकी चिंताओं को सुना। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।